मैं पी के कुंदन फिर से स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन हार्ट। ठीक है, क्या मानव हृदय के बारे में इसकी क्या क्या इसके कार्य है। ठीक है, इसकी कार्य विधि का अपन वर्णन करेंगे आज। ठीक है, कि ये कैसे कैसे कार्य करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो अपन ह्यूमन हार्ट देख रहे हैं, ठीक है, इसका ये अपन ने डायग्राम बनाया है। ठीक है, ये अपन ने डायग्राम बनाया। कल कुछ एक बात अपन ने पढ़ ली थी। ठीक है, कुछ एक बात अपन ने कल पढ़ ली थी। ठीक है, तो आज अपन बात करते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। ठीक है, तो ह्यूमन हार्ट एक वक्षीय गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच बाईं ओर होता है। ह्यूमन हार्ट है जो हृदय है जो वक्षीय गुहा के, यानी जो अपने वक्ष होता है इसके गुहा के फेफड़ों के बीच में, अपने फेफड़े होते हैं इनके दोनों के बीच में बाईं ओर स्थित होता है। ठीक है, ये हार्ट है जो अपने वक्षीय गुहा के दोनों फेफड़ों के बीच में और बाईं ओर स्थित होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, एक गुलाबी रंग का होता है। कैसा होता है, इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, इसको बाह्य आवरण देखते हैं इसका, तो ये कैसा दिखाई देता है, गुलाबी रंग का होता है। ठीक है, गुलाबी रंग का तथा मांसल संरचना का होता है। ये कैसे होता है, गुलाबी रंग का होता है। ठीक है, और ये कैसे होता है, मांसल संरचना का होता है। ठीक है, ये मिट्टी के आकार का होता है। अपन की मुट्ठी होती है, ह्यूमन की मुट्ठी होती है मानव की, उसकी आकार का कैसे होता है, हृदय होता है। ठीक है, यह 4 भागों में बटा हुआ होता है। देखो ये 4 भागों में बटा हुआ होता है। देखो 2 आलिंद में और 2 निलय में। ये बायां आलिंद, ये दायां आलिंद। ठीक है, ये बायां निलय, ये दायां निलय। तो ये कितने पार्टों में डिवाइड होता है, 4 पार्टों में डिवाइड होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, इसमें 2 आलिंद होते हैं, 2 आलिंद हो गए। ठीक है, और इसमें क्या हो गए, 2 निलय हो गए। ठीक है, इसके बाद में क्या है कि दाएं आलिंद व दाएं निलय के मध्य बाइस्पिड नामक का एक वो क्या पाया जाता है, कपाट पाया जाता है, जिसको वाल्व बोलते हैं। ठीक है, बायां आलिंद और बायां निलय, इन दोनों के बीच में जो एक कपाट पाया जाता है, ठीक है, जिसको वाल्व बोलते हैं, वो कौन सा वाल्व होता है, बाइस्पिड वाल्व होता है। क्या होता है, बाइस्पिड वाल्व या द्विवल्नी कपाट, द्विवल्नी कपाट। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइस्पिड कपाट, बाइस्पिड वाल्व, और इसको हिंदी में बोलते हैं द्विवल्नीय कपाट। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, ये दायां आलिंद व दायां निलय के मध्य ट्राइस्पिड कपाट पाया जाता है। ये दायां आलिंद है, ठीक है, और ये दायां निलय, इन दोनों के मध्य में क्या पाया जाता है, ट्राइस्पिड कपाट पाया जाता है, ट्राइस्पिड वाल्व पाया जाता है, जिसको त्रिवलनीय कपाट कहते हैं। क्या पाया जाता है, ट्राइस्पिड वाल्व। क्या पाया जाता है, ट्राइस्पिड वाल्व पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं हम त्रिवलनीय कपाट बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी क्या हो गई, ये कार्यविधि हो गई। ठीक है, मानव हृदय वक्षीय गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच में बाईं ओर होता है। ठीक है, और ये गुलाबी रंग का खोखला व मांसल भाग होता है। ठीक है, एक मुट्ठी के आकार का होता है। यह 4 भागों में डिवाइड होता है, जिसमें 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या हो गया, दाएं आलिंद व बाएं आलिंद व बाएं निलय के मध्य बाइस्पिड कपाट या द्विवल्नीय कपाट पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि दाएं आलिंद व दाएं निलय के मध्य में क्या पाए जाते हैं, ट्राइस्पिड कपाट पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करते हैं अपन, ठीक है, तो इसको ये अपनी कार्यविधि हो गई, हार्ट की कार्यविधि कि हार्ट कैसे कैसे कार्य करता है, इसका ब्लड का सर्कुलेशन कहां से लेके और कहां तक होता है। ठीक है, अब ये छोटा सा चार्ट बना रखा है। ठीक है, अपन ने इसी को देखते हुए अपन इसकी कार्यविधि को लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे लंग्स से, यानी फेफड़ों से। फेफड़ों से क्या होता है, फेफड़ों से शुद्ध रुधिर क्या करता है, 4 फुफ्फुसीय शिराओं द्वारा बाएं आलिंद में आता है। क्या होता है, लंग से जो ये 4 फुफ्फुसीय शिराओं से क्या आता है, बायां आलिंद में आता है। ठीक है, बायां आलिंद में आता है। ठीक है, और बायां आलिंद से बायां निलय में, बायां आलिंद है, ठीक है, इससे बायां निलय में आता है। किसके द्वारा, इसी के बीच में एक
एक कपाट होता है, ठीक है, एक वाल होता है जो क्या है, बाइस्पिड वाल। क्या होता है, बाइस्पिड वाल, या इसको द्विवलनीय कपाट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में कहां पे आ जाएंगे, ये आ जाएगा बायां निलय में, ठीक है, बायां निलय में आ गया, ठीक है। उसके बाद में दैहिक चाप द्वारा, जो दैहिक चाप द्वारा ये कहां पे चला जाता है, ये ऑर्गनों में चला जाता है। ये दैहिक चाप द्वारा कहां पे चला जाता है, ऑर्गनों में चला जाता है, ठीक है। दैहिक चाप द्वारा ऑर्गनों में चला जाता है। ऑर्गनों में जाने के बाद में जो ब्लड क्या हो जाता है, ब्लड अशुद्ध हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, रुधिर है जो अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध होने के बाद में अग्र व पश्चिम महाशिराओं द्वारा, जो अग्र व पश्चिम महाशिरा होती है, ये अग्र व पश्चिम महाशिराओं द्वारा दाएं आलिंद में क्या आती है, प्रवेश कर जाता है। ब्लड क्या आ जाता है, अग्र व पश्चिम महाशिराओं द्वारा दाएं आलिंद में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। दाएं आलिंद में प्रवेश करने के बाद में ये ट्राइस्पिड कपाट, ट्राइस्पिड कपाट यानी ट्राइस्पिड वाल्व या त्रिवलनीय कपाट द्वारा क्या कर देता है, दायां निलय में प्रवेश कर जाता है। क्या कर जाता है, ट्राइस्पिड वाल्व द्वारा दाएं निलय में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, फुफ्फुसीय चाप द्वारा, फुफ्फुसीय चाप द्वारा ये क्या आ जाता है, फुफ्फुसीय चाप द्वारा ये वापस से कहां पे आ जाता है, लंग्स में आ जाता है, यानी फेफड़ों में आ जाता है, ठीक है। तो इस टाइम एक बार में मतलब ब्लड को शरीर में पहुंचने के लिए एक बार में क्या करता है, हार्ट में एक चक्कर में 2 बार क्या करता है, हार्ट से होके गुजरता है। देखो हार्ट से एक बार में 2 बार होके गुजरता है इस हार्ट से, है ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको इसलिए बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन सिस्टम यानी दोहरा परिसंचरण तंत्र, ठीक है। तो ह्यूमन में डबल सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है, यानी मनुष्य में क्या पाया जाता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम हो गया, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, मैकेनिज्म या कार्यविधि हो गई, ठीक है। अब इसको देख देख के अपन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट है, इसमें कुछ पॉइंट बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, ट्रिक है। ट्रिक क्या है, आलिंद और निलय में क्या होता है, ठीक है। तो इसकी ट्रिक है, आलिंद में आता है तो क्या होता है, आलिंद है, ठीक है। आलिंद और निलय में अपन अभी कुछ बात बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये क्या था कि अपना जो था कि डबल सर्कुलेशन सिस्टम, ठीक है, दोहरा परिसंचरण तंत्र, ठीक है। तो क्या दोहरा परिसंचरण तंत्र में क्या होता है कि अपन ने हार्ट में देखा है कि ब्लड है जो अंगों में जाने से पहले हार्ट के अंदर से ही 2 बार गुजरता है, ठीक है। जब क्या होता है, ये अंगों में जाता है उससे पहले 2 बार क्या होता है, ये हार्ट में से होके गुजरता है ब्लड है जो, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन सिस्टम या दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं, ठीक है। अब इसका कुछ ट्रिक है, आलिंद और निलय की कुछ ट्रिक है। आलिंद है जिसमें क्या होता है, आलिंद, इसका शुरू का अक्षर होता है आ, ठीक है। शुरू का अक्षर क्या होता है, आ। तो इसमें क्या होता है, आलिंद में रक्त क्या करता है, आता है, आलिंद में रक्त आता है। देखो बाएं आलिंद में भी रक्त आ रहा है, कहां से आ रहा है, लंज द्वारा आ रहा है, ठीक है। और दाएं आलिंद में भी रक्त आ रहा है, वो कहां से आ रहा है, ऑर्गन द्वारा आता है, ठीक है। तो आलिंद में शुरू का जो अक्षर है उसका आ मीन्स आना, ठीक है। तो रक्त क्या करता है, आता है इसके अंदर, ठीक है। और निलय, निलय, ठीक है, निलय का शुरू का अक्षर लेते हैं न, यानी निकलना, ठीक है। तो क्या होता है, निलय में क्या होता है, रक्त निकलता है। देख लो डायग्राम में, देख लो अपने निलय में क्या कर रहा है, रक्त निकल रहा है। देखो बाएं निलय से भी रक्त निकल रहा है और दाएं निलय से भी रक्त निकल रहा है, ठीक है। अब अगला ट्रिक है अपनी, अगली ट्रिक कौन सी है अपनी, अगली ट्रिक है दुखिया खून दायां में, दुखियाओं का खून दायां में, ठीक है। क्या होता है, दुखिया का खून दायां में, दुखिया ना खून दायां में, यानी अशुद्ध रुधिर क्या पाया जाता है, दायां भाग में पाया जाता है। अशुद्ध रुधिर कहां पे पाया जाता है, दायां भाग में पाया जाता है, ठीक है। देखो
ऑर्गन से कहां पे आया, दाया आलिंद में आया। दाया आलिंद के बाद में ट्राइस्पिड कपाट वाल्व द्वारा या त्रिवलनीय कपाट द्वारा कहां पे आया, ये दाया निलय में आ गया। ठीक है, तो अशुद्ध रुधिर कहां पाया जाता है, अशुद्ध रुधिर पाया जाता है कहां पे, दाएं भाग में। ठीक है, अगला क्या है, अगले ट्रिक है, बढ़िया खून बायां में, यानी जो शुद्ध रुधिर होता है वो कहां पे पाया जाता है, वो पाया जाता है बायां भाग में। शुद्ध रुधिर कहां पे पाया जाता है, बायां भाग में पाया जाता है। देख लो, लंस द्वारा शुद्ध रुधिर बायां आलिंद में पाया जाता है। बायां आलिंद के बाद में वो बाइस्फीड वाल्व द्वारा या द्विवलनीय कपाट द्वारा बाएं निलय में आ जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है कि शुद्ध रुधिर बाएं भाग में पाया जाता है। ठीक है, तो इसकी ट्रिक है, आलिंद में रक्त आता है और निलय में रक्त क्या होता है, निकलता है। ठीक है, उसके बाद में दुखिया खून दाया में, यानी अशुद्ध रुधिर दाएं भाग में पाया जाता है, हार्ट के दाएं भाग में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, बढ़िया खून बायां में, मीन्स शुद्ध रुधिर कहां पे पाया जाता है, शुद्ध रुधिर पाया जाता है बाएं भाग में। ठीक है, इसके बाद में अगला पॉइंट आता है अपना क्या, धमनी और सिरा। क्या में, धमनी और सिरा। ठीक है, अब अपन बात करेंगे धमनी और सिरा में। तो अपन बात कर रहे थे धमनी और सिराओं की। ठीक है, तो धमनी और सिराओं के भी एक ट्रिक है। क्या है, ट्रिक है, धमनियां धमका के ले जाती है। ठीक है, धमनियां क्या करती है, धमका के ले जाती है किसके, हृदय से शुद्ध रुधिर को, हृदय से शुद्ध रुधिर को हर धमनियां धमका के ले जाती है। ठीक है, और सिराएं शर्मा के ले जाती है, किसे ले जाती है, अशुद्ध रुधिर को। धमनियां धमका के ले जाती है और सिराएं शर्मा के ले जाती है। ठीक है, इसका देखो, इसका मतलब समझो कि धमनियां है जो क्या करती है, जो शुद्ध रुधिर को हृदय से ले जाने का कार्य करती है। हृदय से शुद्ध रुधिर को ले जाने का कार्य क्या करती है, धमनियां करती है। ठीक है, और सिराएं क्या करती है, सिराएं ऑर्गन यानी अंगों से अशुद्ध रुधिर होता है उसको क्या करती है, अशुद्ध रुधिर को हृदय तक ले जाने का कार्य करती है। ठीक है, देखो अपन ने चार्ट बनाया, इसमें बता रखा है एक साइड धमनियां लिख रखी है, एक साइड सिराएं लिख रखी है। ठीक है, धमनियां जो क्या करती है, रुधिर को हृदय से अंगों तक ले जाने का कार्य करती है। वहीं पे दूसरी साइड देखो सिराएं। ठीक है, सिराएं क्या करती है, अंगों से हृदय तक लाने का कार्य करती है। ठीक है, जो अशुद्ध रुधिर हो जाता है उसको अंगों से कहां तक लाने का कार्य करती है, हृदय तक लाने का कार्य करती है। उसके बाद देखो धमनियों में देखो रक्त दाब अधिक होता है, यानी रक्त दाब ब्लड प्रेशर अधिक होता है। कहां पे होता है अधिक, धमनियों में अधिक होता है। ठीक है, वहीं सिराओं में देखो, सिराओं में क्या होता है, रक्त दाब कम होता है। क्या होता है, रक्त दाब कम होता है। धमनियों में रक्त दाब क्या होता है, कम। क्या होता है कि सिराओं में क्या होता है, रक्त दाब कम होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, कम होता है। ठीक है, उसके बाद में देखो दीवार, जो धमनियां है इसकी दीवार मोटी व लचीली होती है। जो धमनियों की दीवार है वो मोटी और लचीली होती है। ठीक है, जबकि सिराओं की दीवारें कम मोटी होती है वह लचीली होती है। होने को तो लचीली होती है लेकिन क्या होती है, कम मोटी होती है। ठीक है, इसमें धमनियों में क्या होता है, धमनियों में वाल्व नहीं होता। क्या नहीं होता, वाल्व नहीं होता धमनियों में, जबकि सिराओं में क्या होता है, वाल्व पाए जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, धमनियों की दीवारें सिराओं की दीवारों की अपेक्षा क्या होती है, मोटी होती है। देखो धमनियों की दीवारें क्या होती है, मोटी होती है। ठीक है, धमनियों में रक्तचाप क्या होता है, अधिक होता है, यानी ब्लड प्रेशर क्या होता है इसका अधिक होता है। ठीक है, तो इसकी क्या, धमनियों और सिराओं की क्या थी, ट्रिक थी। ट्रिक क्या थी, धमनियां धमका के ले जाती है और सिराएं शर्मा कर ले जाती है। धमनियां क्या करती है, शुद्ध रुधिर को धमका के ले जाती है, कहां से, हृदय से शुद्ध रुधिर को ऑर्गनों तक ले जाती है। ठीक है, और सिराएं क्या करती है, सिराएं शर्मा के ले जाती है, मीन्स सिराएं क्या करती है, अशुद्ध रुधिर को ऑर्गन से लंग्स तक पहुंचाने का कार्य करती है। अशुद्ध रुधिर को सिराएं अशुद्ध रुधिर को कहां तक, लंग्स तक पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है,
अपन ने ये सब देख लिया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, अपने कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया, अपने डबल सर्कुलेशन सिस्टम या रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है। तो एक पॉइंट ये भी बनता है कि डबल सर्कुलेशन सिस्टम या दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है मनुष्य में। क्यों पाया जाता है, क्योंकि ये ब्लड है ना, इसको क्या करता है, अंगों में जाने से पहले, ब्लड है जो अंगों में जाने से पहले क्या करता है, हृदय से 2 बार निकलता है, यानी अंगों तक जाने से पहले 2 बार आता है, हृदय के अंदर 2 बार आता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन सिस्टम या दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या कर लिया, अपन ने रक्त पढ़ लिया, रक्त के बाद में रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ लिया, रक्त परिसंचरण तंत्र में अपन ने क्या पढ़ लिया, ह्यूमन हार्ट पढ़ लिया, ह्यूमन हार्ट में सिराएं, धमनियां, ठीक है, और लंग्स, सब कुछ पढ़ लिया। इसके बाद में क्या पढ़ लिया अपन ने पढ़ लिया कि धमनियां और सिराओं के बारे में अलग अलग तरीके से पढ़ लिया, पूरे हार्ट के बारे में पढ़ लिया, दायां आलंद, बायां आलंद, बायां निलय, दायां निलय, सब के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब अगला अपना टॉपिक है वो कौन सा होगा, अगला अपना टॉपिक होगा उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी मेथड, यानी उत्सर्जी तंत्र किसे कहते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक क्या होंगे अपना, उत्सर्जन तंत्र।